प्यारे बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन वॉइस का है जो एसएससी सीपीयू 26/7/2021 में आया था बेटा। क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं। दे एग्रीड दैट द इलेक्शन शुड बी पोस्टपोन। बेटा देखने में आपको लग रहा है कि सर यहाँ दो अलग अलग सेंटेंसेस, लेकिन नहीं बेटा। दरअसल में ये दैट से कनेक्टेड है और दैट के बाद जो लिखा हुआ आता है बच्चों वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। उससे पहले जो लिखा होता है बेटा वो मेन क्लॉज होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम पहले एक एग्जाम्पल समझते हैं, फिर आगे कहानी को बढ़ाएंगे। यह रहा क्वेश्चन हमारा बेटा। हमने जैसे इस क्वेश्चन को देखा प्यारे बच्चों, हमारे पास सेम वही क्वेश्चन दैट वाला हुआ। ये जो दैट लिखा है, दैट के बाद बच्चों जो भी हम लिखते हैं प्यारे बच्चों वो वट का रिप्लाई होता है। क्या होता है बेटा? वो वट का रिप्लाई होता है। एंड एज वी नो दैट बेटा वट जो होता है वो नाउन होता है। अगर एक वर्ड हुआ तो वो वर्ड नाउन हुआ, अगर एक से ज्यादा सब्जेक्ट और उसमें वर्ब आ गया और वो है वट का रिप्लाई तो बेटा वो क्लॉज होगा। तो कायदे से ये स्टेटमेंट हमारे पास आगे आना चाहिए, हाँ या ना मेरे बच्चे? ऐसे होना चाहिए। ठीक, लेकिन अगर हम इसको ऐसे लिख देंगे तो स्टेटमेंट गलत बन जाएगा, क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लॉज पहले आ जाएगा और मेन क्लॉज बाद में आ जाएगा, और दैट से जो एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करता, एरर हुआ। अब हम इस क्वेश्चन में करेंगे क्या बेटा, ध्यान देना। हमारे पास जो ये लिखा हुआ ये क्लॉज है, ठीक, और एक ये अलग क्लॉजेस है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, अगर मान लो मेरा स्टेटमेंट ये है आज मेरा बर्थडे है, तो मोस्टली बच्चे क्या लिखेंगे सर? टुडे इज माय बर्थडे। क्या लिखेंगे बच्चों? टुडे इज माय बर्थडे, जो अपने आप में गलत है। टुडे इज माय बर्थडे अपने आप में ग्रामेटिकल एरर है बेटा। क्यों? क्योंकि जो टुडे है बच्चों ये रिप्लाई करता है हमारे पास व्हेन का, और जो व्हेन का रिप्लाई करता है बच्चों, व्हेन का रिप्लाई करता है प्यारे बच्चों वो एडवर्ब होता है। एंड एज वी नो दैट एडवर्ब नेवर बी अ सब्जेक्ट अलोन, और एडवर्ब ही नहीं मेरे प्यारे बच्चों, पूरी पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन और प्रोनाउन को छोड़ के कोई भी अकेला सब्जेक्ट नहीं बन सकता। तो हम इसको सही तरीके से कैसे लिखेंगे? इट से लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? इट इज माई बर्थडे टुडे। अब जो हमने बच्चों यहाँ पे इट का यूज किया, ये इट है क्या बच्चों? पहले ये समझते हैं। हमने बचपन में मेरे प्यारे बच्चों पढ़ा है इट का यूज हम करते हैं बेटा कहाँ पे? कि अननोन जेंडर के लिए एक, ठीक बेटा, अननोन जेंडर। अच्छा, दूसरा हमने पढ़ा बच्चों इट का यूज करते हैं किसी भी बच्चों प्लांट के लिए, नॉन लिविंग के लिए, या हम एनिमल के लिए, ठीक है बेटा, या किसी वस्तु के लिए। हमने ये भी पढ़ लिया बच्चों, ठीक है। अच्छा, इट की एक बहुत बड़ी खासियत है, इट किसी भी वर्ड को रिप्लेस कर सकता है। जैसे मैंने कहा आई हैव अ फोन एंड इट इज वेरी कॉस्टली, तो ये इट बेटा फोन के लिए यूज हुआ। ठीक, ये किसी को भी रिप्लेस कर सकता है, कोई इसमें दो राह नहीं है। ठीक, अच्छा सर, लेकिन सर सवाल उठता है यहाँ पे इट क्या है बेटा? इट का हमने एक और यूज करते हैं प्यारे बच्चों, वो है डमी सब्जेक्ट। क्या बच्चों? डमी सब्जेक्ट। ये डमी सब्जेक्ट क्या होता है? एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे आप कभी किसी शोरूम वगैरह पे जाते हैं फोन खरीदने बेटा, तो आपको जो स्टोर पे फोन आगे रखे पाते हैं वो कौन से फोन होते हैं? क्या वो ओरिजिनल सेम वही फोन होते हैं, डमी होते हैं? बेटा वो डमी होते हैं। डमी का मतलब क्या होता है? ये काम तो हूबहू ओरिजिनल की तरह करेगा, लेकिन ये ओरिजिनल नहीं है बेटे। गेटिंग माय पॉइंट? बिल्कुल वो वही फोन है, वैसा ही दिखता है, वैसे ही डिस्प्ले है, वैसे ही उसका सारे स्ट्रक्चर फंक्शंस हैं, लेकिन ध्यान देना बेटा वो डमी है, उसमें सिम नहीं लगती है, उसमें फोटोज अपने आप डिलीट हो जाते हैं। ठीक है बेटा। दूसरा एग्जाम्पल, अगर कभी आप कभी ये देखा होगा बहनें हमारी जो है कभी अगर एसन जाएंगी लहंगा लेने के लिए, और लहंगा अगर उनको महंगा लेना हो सर, तो जो डमी बाहर लगा होता है, जो डमी ने वो ड्रेस पहना होता है, क्या वो ओरिजिनल वही लहंगा होता है जो स्टॉक में उनके पास अंदर रखा हुआ है? जी नहीं, जी ऐसा नहीं होता। क्यों बेटा? अगर वो ओरिजिनल ओरिजिनल वो लहंगा डमी को पहना देंगे, मान लो वो लहंगा 1.5 लाख का है, तो सर वो तो नुकसान हो जाएगा उनका, डस्ट लग जाना, जल जाना, बहुत चीजें बेटा। तो वो जो डमी को पहनाते हैं उससे दो चीज समझ में आता है, वो ड्रेस से, उस फोन से। एक तो ये कि इनके पास इस तरीके का चीज है अवेलेबल, इस तरह की चीज इनके पास अवेलेबल है अंदर। ठीक, दूसरा क्या होता है बच्चों, बताने का काम करते हैं, हम उसको बाहर नहीं रख सकते, तो हमने उसकी तरह हूबहू एक रखा हुआ है दिखने वाला। तो डमी क्या करता है कि किसी भी वर्ड को रिप्लेस कर सकता है, रिप्लेस कर देता है, और ये एक प्रोनाउन होता है, ये किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच के वर्ड को रिप्लेस कर सकता है बेटा। तो यहाँ पे ये जो डमी था बच्चों, ये है तो अपने आप में प्रोनाउन, इसने रिप्लेस बेटा किसे किया हुआ है? एडवर्ब को। क्यों? क्योंकि एडवर्ब सब्जेक्ट नहीं बन सकता था। तो इसी तरीके से बच्चों उसको हम आंसर बनाने जाएंगे बेटा, जब इसका हम आंसर बनाएंगे प्यारे बच्चों, ध्यान देना, जब इसका हम आंसर बनाएंगे तो इस पूरे के बदले हमने बेटा क्या लगाया? इट। क्या लगाया बच्चों? इट ऐसा डमी यूज किया, ध्यान देना। और यहां पे लिखा हुआ बेटा हमारे पास प्रेजेंट है, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म, तो इट इज बिलीव्ड। क्या बच्चों? इट इज बिलीव्ड। अच्छा, बाय रोहित, बाय रोहित, ध्यान देना बेटा। अब पूरी स्टेटमेंट जो हमने लिखी है दैट लिख दिया। अब देखो इसका भी पैसिव वॉइस बन सकता है बेटा, तो उसको पैसिव वॉइस बना देंगे हम। जो ये हमें इट दिख रहा है प्यारे बच्चों, जो बच्चों हमें इट दिख रहा है, ये इट, ध्यान से देखना, ये एक्चुअल में इस पूरे का बच्चों डमी है। क्या बच्चों? डमी है। ठीक,
यहां पे लिखा बच्चों में दिखाई दिया पास्ट इंडेफिनिट सेकेंड फॉर्म, और हमें पता है पैसिव में अगर हम इस एक्टिव को बनाएंगे तो बी की सेकेंड फॉर्म यूज करनी पड़ेगी बेटा। बी की सेकेंड फॉर्म वॉज वर होती है, जो इस ऑप्शन में नहीं है, इस ऑप्शन में नहीं है, इस ऑप्शन में नहीं है, इस ऑप्शन बेटा नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हुआ? इट वॉज एग्रीड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे फॉलो करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच।